हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था कि चालन कैसा फिलअप करना है इन 26 क्यू फॉर्म में। तो अभी देखेंगे एनेक्स्चर्स। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज एंड लास्ट पार्ट इज एनेक्स्चर। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एनेक्स्चर 1 डिडक्टिव डिटेल्स। डिडक्टिव डिटेल्स आपको भरना है। अभी हमने अभी 3 सेक्शन के अंडर पेमेंट किया है और डिडक्ट भी किया था, टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अभी वो किस किस का हमने डिडक्ट किया है और किसके अगेंस्ट हमने अभी पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, इसलिए हम अभी एनेक्स्चर भरते हैं। तो एनेक्स्चर में इंसर्ट रो प्रेस करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलन नंबर आ गया है, चलन नंबर 3। यहाँ पे 3 चलन आ गए हैं। हमने 3 चलन के अगेंस्ट ही पेमेंट किया था और पार्टीज थी एग्जाम्पल में देयर आर 5 पार्टीज, पर वहाँ पे 3 ही सेक्शंस के अंडर ने हमने डिडक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 3 ही सेक्शंस का चलन आ गया है, 194J, 194C एंड 194I। तो उसके अगेंस्ट अभी एक सेक्शन है 194J, उसके अगेंस्ट हमने कितने पार्टियों का डिडक्ट किया है। तो देखिए एडमार्ट डिज़ाइन लिमिटेड का 194J के अगेंस्ट किया है, देन रिलायंस एकेडमी का भी 194J और रैनफोर्ड का भी 194J के अगेंस्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म में चलन नंबर आ गया है। फॉर्म में चलन नंबर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 चलन फिलअप कर दिया था हमने। तो उसका डिटेल्स अभी कितने पार्टीज है, डिडक्टिव रिकॉर्ड्स हमको बताना है, नंबर ऑफ डिडक्टिव रिकॉर्ड्स टू बी एडेड। तो फर्स्ट चलन कौन सा था, 194J। 194J के अगेंस्ट कितनी पार्टी थी, 3 पार्टी। तो वो 3 यहाँ पे डालना है। देन सेकेंड चलन था 194C, उसके अगेंस्ट कितनी पार्टी है, एक ही पार्टी है, भारतीय एंटरप्राइज 194C के अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक डालना है। और लास्ट थर्ड कौन सा था, 194I। 194I का अशोक चौहान का था, एक ही था, इसलिए यहाँ पे भी डिडक्टिव एक ही है। तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो आ गया है एक चालन के अगेंस्ट कितनी पार्टीज है। यहाँ पे आ गया है चलन सीरियल नंबर 1 2 3 और उसके अगेंस्ट कितने हैं। अभी यहाँ पे देखिए चलन 1 2 3 है और सीरियल नंबर एक चलन के अगेंस्ट 1 2 3 पार्टीज है, और चलन नंबर सेकंड के लिए 1 और चलन नंबर थर्ड के लिए 1। तो यहाँ पे हमको अभी डिडक्टिव का डिटेल्स भरना है, जो जिसका हमने डिडक्ट किया है वो डिडक्टिव है, उसका डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे आपने अब पहले हमने चलन में BSR कोड डाल दिया था, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट किया है, वो पूरा डेट फिलअप किया था, इसलिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेता है BSR कोड, डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड। हमको अभी सेक्शन कौन से सेक्शन के अंडर कितना अमाउंट डिडक्ट किया है वो बताना है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 सेक्शन देखिए, सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 194J। 194J के अगेंस्ट हमने डिडक्ट किया था। तो सेक्शन नंबर 194J दैट इज यहाँ पे देखिए नीचे 94J दैट इज 194J को ही 94J यहाँ पे यूटिलिटी में ऐसा ही बताता है। 94J सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर 1, ये पहला कौन सी है कंपनी, एडमार्ट डिज़ाइन्स लिमिटेड, उसका TDS कितना डिडक्ट किया है 6000 और उसका रेट है 10%, अमाउंट कितनी थी 60,000।
तो यहाँ पे देखिए, डिडक्टिव रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर। आप इतनी ज़्यादा पार्टीज होंगे तो हम एक रेफरेंस नंबर देते हैं, रेफरेंस नंबर के हिसाब से हमको पता चलता है कि ये पार्टी कौन सी है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ रेफरेंस नहीं दिया है, इसलिए रेफरेंस नंबर नहीं देना है कुछ। देन पैन ऑफ द डिडक्टी, पैन नंबर कंपलसरी यहाँ पे डालना पड़ता है, और पैन नंबर प्रॉपर डालिए, अदरवाइज आप जिसका डिडक्ट करने वाले हैं टैक्स TDS जिसका आप डिडक्ट करते हो उसका पैन नंबर आप मंगा के लीजिए, अदरवाइज उसका जेरॉक्स स्कैन कॉपी कुछ तो मांग के लेने का। उसका कैसा रहता है, पैन नंबर और नेम ऑफ द डिडक्टी, वो नाम भी थोड़ा सा गलत हो गया तो मिसमैच होने के बाद रिटर्न आपका प्रॉपर फाइल नहीं होगा। इसलिए एक ध्यान में रखिएगा कि उसका पैन नंबर, अदरवाइज उसका पैन का स्कैन कॉपी मांग लो आप, और बाद में फाइल करना है। तो पैन नंबर दिया है इधर एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड का, AAPCH, पैन नंबर डाल दीजिए। पैन नंबर डालने के बाद नेम ऑफ द डिडक्टी, कंपनी का नाम देना है। कंपनी का नाम है एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड। एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड, एडमार्क डिज़ाइन लिमिटेड के बाद डेट ऑफ पेमेंट, उसको पेमेंट हमने कब किया था। तो एग्जांपल में पेमेंट डेट नहीं दिया है, पर हम अज्यूम करते हैं पेमेंट अप्रैल में हुआ है, 25 अप्रैल में। तो यहाँ पे डेट डालो 25/04 अप्रैल 2016 में पेमेंट किया। नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिटेड, दैट इज अमाउंट पेड, कितना किया है, सर्विस की अमाउंट कितनी थी, डिज़ाइन सर्विसेज, दैट इज 60,000। तो 60,000 यहाँ पे 60,000 के बाद TDS आपने ये एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड का कितना डिडक्ट किया है, यहाँ पे TDS डिडक्ट किया है 6,000 रुपीज़, तो 6,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट है सरचार्ज, कुछ सरचार्ज डिडक्ट किया है क्या आपने, तो यहाँ पे सरचार्ज कुछ डिडक्ट नहीं किया है इसलिए 0। देन एजुकेशन से कुछ डिडक्ट किया होगा तो यहाँ पे डालना है, बट अभी इस प्रॉब्लम में हमने कुछ एजुकेशन से डिडक्ट नहीं किया है इसलिए 0 करना है। देन नेक्स्ट है टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, हमने एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड के अगेंस्ट हमने कितना टैक्स डिडक्ट किया है 6,000 और डिपॉजिट किया है, इसलिए यहाँ पे आ गया 6,000 रुपीज़। देन डेट ऑफ डिडक्शन, डेट हमने डिडक्ट कब किया था, तो 25 अप्रैल, जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन हमने डिडक्ट किया है। देन रिमार्क्स और रीज़न, यहाँ पे रिमार्क्स और रीज़न क्यों है, तो रिमार्क्स रीज़न फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन और थ्रेशोल्ड। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि हमको पता नहीं था कि 10% रेट है या 1% है, हमने 10% से डिडक्ट कर दिया, अदरवाइज हमको पता नहीं था इसलिए हमने 1% से डिडक्ट किया, बट उसको रेट लगाना था हमको 10%। तो यहाँ पे रीज़न बताना है कि रिमार्क्स शॉर्ट पेमेंट किया है क्यों, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। देन यहाँ पे डिडक्टिव कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा पैन नंबर के हिसाब से, तो एडमार्क डिजाइन्स लिमिटेड है इसलिए 01 आ गया है कोड फॉर कंपनी। ये होने के बाद रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, हमने एडमार्क डिजाइन्स का रेट कितना था 10% के हिसाब से हमने TDS डिडक्ट किया है, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 10%, दैट इज 10, ओनली 10 प्रेस करना है, रेट
Then certificate number issued by the assessing officer under section 197 for non deduction lower deduction. हमने कुछ लोअर डिडक्शन या नॉन डिडक्शन किया होगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर असेसिंग ऑफिसर से आता है तो वो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है. देन सेकेंड है, सेकेंड पार्टी कौन सी थी 194J के अंडर रिलायंस एकेडमी. उसका हमने 194J के अंडर ही डिडक्ट किया है TDS और TDS अमाउंट है 7,000 रुपीज़. तो सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड 194J, दैट इज 94J. देन हमने TDS कितना डिडक्ट किया है 7,000 रुपीज़. यहाँ पे डिडक्टिव रेफरेंस नंबर अभी ये प्रॉब्लम में हमने नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा पार्टीज नहीं है इसलिए, पर आप रेफरेंस नंबर दे सकते हो और उसके हिसाब से वहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्टी के अगेंस्ट कितना हमने डिडक्ट किया है और ये कौन सी पार्टी है. तो अभी सेकेंड 194J के अगेंस्ट रिलायंस एकेडमी का हमने डिडक्ट करके पेमेंट किया है और कितना किया है 7,000 रुपीज़. तो उसका अभी पैन नंबर देना है हमको. पैन नंबर फिलअप करना है. पैन नंबर है AACTA225. यहाँ पे पैन नंबर देने के बाद पार्टी का नाम रिलायंस एकेडमी, देन डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड. हमने इस एग्जांपल में पकड़ा है कि 25 अप्रैल 2016 में ही हमने पेमेंट किया है. देन अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, हमने सर्विस कितनी ली थी 70,000. तो 70,000 पे हमने TDS कितना 10%, दैट इज 7,000. यहाँ पे देखिए TDS 7,000. सरचार्ज कुछ नहीं है, 0 है. एजुकेशन से 0 है. देन टैक्स, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड अगेंस्ट विच कंपनी, रिलायंस एकेडमी. देन डेट ऑफ डिडक्शन, डेट जिस दिन पेमेंट किया था हमने उस दिन डिडक्ट किया है 2016. डिमार्क्स कुछ नहीं है, शॉर्ट पेमेंट नहीं है, नॉन पेमेंट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिया है. अभी देखिए यहाँ पे 02 कोड आ गया अदर देन कंपनी. हमने एग्जांपल में लिया था दिस इज अ रिलायंस एकेडमी इज अ पार्टनरशिप फर्म, दैट्स वाई. और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर है, इसलिए यहाँ पे 02 कोड अपने आप जनरेट हुआ है. और अभी रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, हमने रिलायंस एकेडमी का रेट कितना था 10% से डिडक्ट किया, इसलिए यहाँ पे 10%, 10 प्रेस करना है ओनली, परसेंटेज नहीं करना है. और सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं है, हम रेगुलर अभी पेमेंट कर रहे हैं और रेगुलर रिटर्न भर रहे हैं इसलिए. थर्ड पार्टी इज रैंडफोर्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड. उससे हमने 80,000 का सर्विस लिया था, रिक्रूटमेंट सर्विस, और उस पर 10% TDS लगाया, दैट इज 8,000. तो यहाँ पे फिलअप करेंगे. ये भी सेक्शन 194J के अंडर है. 194J डिडक्टिव रेफरेंस नंबर कुछ नहीं है. उसका पैन नंबर है AACEC G605. पैन नंबर के बाद उसका नाम, पार्टी का नाम है रैंडफोर्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड. देन डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड,
डेट 25 ऑफ, एग्जाम्पल के लिए हमने एक ही डेट लिया है, बट आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हो वो डेट लेना है आपने। और अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, अमाउंट कितनी है 80,000, और TDS कितना डिडक्ट किया है 80,000 पे 10%, दैट इज 8,000। और सरचार्ज कुछ नहीं है, जीरो, एजुकेशन से जीरो है। नेक्स्ट, टोटल टैक्स डिपॉजिट किया है कितना हमने रैनफोर्ड के अगेंस्ट 8,000 रुपीज। और डेट ऑफ डिडक्शन 25, जिस दिन पेमेंट किया है उस दिन का हमने डिडक्शन लिया है, इसलिए डेट है 25 ऑफ अप्रैल 2016। रिमार्क्स कुछ नहीं है यहाँ पे। रैनफोर्ड क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए 01 आ गया फॉर द कंपनी। देन रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड 10% पे हमने डिडक्ट किया है। और सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं है। सेकंड चालान, अभी सेकंड चालान में सेक्शन चेंज हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है सेकंड चालान के अगेंस्ट? सेक्शन है 194C। 194C दैट इज हाउसकीपिंग सर्विस लिया है हमने भारतीय एंटरप्राइजेस से। तो अभी सेक्शन चेंज हो गया, तो चालान नंबर भी ये देखिए, चालान नंबर 2 आ गया अभी। चालान नंबर 2, उसके अगेंस्ट हमने अभी सेक्शन नंबर 194C के अगेंस्ट हमने डिडक्ट किया है। तो 194C 94C कितना डिडक्ट किया है 1200 रुपये, पेमेंट भी 1200 रुपये किया है। तो डिडक्टिव रेफरेंस नंबर कुछ नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिया है। पैन नंबर, पैन नंबर क्या है भारतीय एंटरप्राइजेस का, BOD PM। देन पार्टी नेम है भारतीय एंटरप्राइजेस। देन डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड 25 अप्रैल 2016। देन अमाउंट क्रेडिटेड कितना किया है हमने 1,20,000 रुपये। और TDS उसका हमने डिडक्ट किया है 1200 रुपये, तो 1200 रुपये TDS। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस कुछ नहीं है, इसलिए हमने 0 लिया है। टोटल टैक्स डिपॉजिटेड अगेंस्ट चालान नंबर 2 इज 1200 रुपीज़। हमने 1200 रुपीज़ ही पेमेंट किया है। देन डेट ऑफ डिडक्शन, डेट कब किया, डिडक्ट कब किया था 25 ऑफ अप्रैल 2016। और रिमार्क्स में कुछ नहीं है। अपने आप ये देखिए 02 आ गया, अदर देन कंपनी, ये भारतीय एंटरप्राइजेस है प्रोप्राइटरशिप, दैट्स वाई यहाँ पे अपने आप 02 आ गया। देन रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, हमने 194C के अगेंस्ट 1% से डिडक्ट किया था, तो 1%, ओनली 1 प्रेस करना है। देन पेड बुक एंट्री कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट इशू नंबर कुछ नहीं है। अभी लास्ट चालान दैट इज थर्ड नंबर चालान के अगेंस्ट हमने कौन से सेक्शन के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है? सेक्शन 194I के अगेंस्ट हमने 21,000 डिडक्ट करके पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। तो रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, रेंट पेड करते समय हमने डिडक्ट किया है 10% TDS। तो यहाँ पे सेक्शन कौन सा है 194I, दैट इज बिल्डिंग का है, इसलिए 194IV होगा, अदरवाइज
94 IB के जगह 4 IB होगा। तो ऊपर देखिएगा 94 नहीं है, 4 IB, सेक्शन 194 IB फॉर बिल्डिंग। तो 4 IB सेक्शन नंबर, देन सीरियल नंबर एक ही है क्योंकि ये 194 IB के अगेंस्ट हमने एक ही पार्टी का TDS डिडक्ट किया था। डिडक्टिव रेफरेंस कुछ नहीं है। उसका पैन नंबर है ACWPK। पैन नंबर के बाद पार्टी का नाम अशोक चौहान। देन डेट ऑफ पेमेंट थी एग्जाम्पल के लिए 25 अप्रैल 2016 और अमाउंट पेड कितना किया है 2,10,000। नेक्स्ट TDS कितना डिडक्ट हुआ है 10%, दैट इज 21,000। और सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस कुछ नहीं है। तो टोटल टैक्स डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 194 I के अगेंस्ट हमने कितना पेमेंट किया है 21,000 TDS 194 I के अगेंस्ट 21,000। तो डेट ऑफ डिडक्ट कब किया था 25 हमने पेमेंट किया था, उस दिन ही हमने डिडक्ट करके लिया है 2016। और रिमार्क्स कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा अशोक चौहान इंडिविजुअल है तो डिडक्टिव कोड अपने आप जनरेट हो गया 02 अदर देन कंपनी के लिए। और रेट TDS का रेट था 10%, तो रेट 10%। और सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं है इसलिए। तो ये फाइल अभी हम सेव करके लेंगे। आपका एक फोल्डर बना के लीजिएगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे TDS का फोल्डर है। यहाँ पे हमने TDS के फोल्डर में अभी ये PNE के पैन नंबर है 26Q Q1 के लिए हमने रिटर्न फिलअप किया है। अभी ये सेव करके रखेंगे। सेव करने के बाद मैसेज आ जाएगा फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव, और ये एड्रेस है कहाँ पे सेव हो चुका है। तो अभी ये पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद अभी वैलिडेट करना है कैसी फाइल क्रिएट होती है और वो FUV फाइल कैसे क्रिएट होती है, और वो हम NSDL सेंटर को जाके कैसे देते हैं वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।